नमस्कार। आज हम फिर भाग की अगली विधि, अब तक जो हमने वैदिक गणित में पढ़ा, मैजिक नाम दिया जाता है, शॉर्ट ट्रिक्स नाम दिया जाता है, उसकी अगली ही कड़ी में आज हम जो है भाग की हमारी तीसरी विधि है आश्लेषक विधि। हमने आगे दो विधियों का अध्ययन किया है, एक निखिलम और दूसरा प्रावर्तय। निखिलम और प्रावर्तय दोनों में केवल इतना ही अंतर था कि निखिलम के अंदर जो हमारा विचलन होता है उसका हम भागफल से गुणा करते थे, परंतु परावर्तय में उसी का ही उल्टा हम परिवर्तन अंक करके उसका गुणा करते थे। अब हमारे पास जो तीसरी विधि है वो है आश्लेषक विधि। आश्लेषक विधि के अंतर्गत इसकी एक शर्त है, कंडीशन है। कंडीशन ये है कि भाजक का इकाई अंक 9 या 1 होना चाहिए। आश्लेषक की विधि का जो शर्त है आश्लेषक विधि की, वो शर्त है कि भाजक का इकाई अंक या तो 9 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। दोनों में से अगर वो 1 होगा तो ही हम आश्लेषक विधि से कार्य कर सकते हैं, अन्यथा हम उससे भाग नहीं कर सकते। तो देखिए, अपन देखते हैं कि एक उदाहरण है हमारे पास 82,587 भाग 19, अर्थात हमारा भाजक क्या होना चाहिए, 9 या 1। दो बातें लिख रहा हूं यहां पर। जब भाजक का इकाई अंक 9 है तो आश्लेषक धनात्मक होगा। और दूसरी जो हमारी बात है यहां पर कि जब भाजक का इकाई अंक 1 है तो आश्लेषक ऋणात्मक होगा। ये दो बातें हमको ध्यान में रखनी है। यहां पर आश्लेषक कैसे निकालते हैं वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। जब हमारा भाजक का इकाई अंक 9 है तो आश्लेषक धनात्मक होगा, और जब हमारे भाजक का इकाई अंक 1 है तो आश्लेषक ऋणात्मक होगा, माइनस वाला होगा, विनकुलम होगा। अब देखिए आश्लेषक अपन कैसे ज्ञात करते हैं। हमने कहा हमारे यहाँ भाजक क्या है, 19। हमने कहा हमारा यहाँ भाजक जो है वो है 19। अब इस 19 में क्या जोड़ें, 19 में क्या जोड़ें कि इसके निकटतम वाली जीरो की संख्या जाए, निकटतम, अर्थात इसके अंदर 1 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं, 1। तो हमारा जो नई संख्या बनती है वो कितनी बन जाती है, 20 बन जाती है। 20 में से 0 को आप हटा दीजिए तो हमारा ये आ जाएगा आश्लेषक धनात्मक 2। आश्लेषक धनात्मक है। कैसा धनात्मक आश्लेषक हो गया, धनात्मक आश्लेषक 2, अर्थात हमने यहां पर 1 जोड़ा है। तो ध्यान में रखने की बात यह है कि जब हम किसी भी भाजक के अंदर 1 जोड़ते हैं तो धनात्मक आश्लेषक होता है। अगर हम भाजक में से 1 घटाते हैं तो वह ऋणात्मक आश्लेषक होगा। जैसे मैंने कहा 31 में से हम 1 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 30। इस शून्य को आप हटा दीजिए तो जो ये 3 आया है वो हमारा ऋणात्मक आश्लेषक होगा। वो हमारा क्या होगा, ऋणात्मक आश्लेषक। तो यहां पर हमारा क्या आ गया है, धनात्मक आश्लेषक। अब इसके अंदर जो तीसरी बात है, ध्यान रखने की बात है, वो है कि धनात्मक आश्लेषक निकाला चाहे ऋणात्मक आश्लेषक निकाला, जो आश्लेषक निकाला है उसका भाग देना है हमें। अब यहां पर 19 का भाग नहीं देके किसका भाग देना है, 2 का भाग देना पड़ेगा। वही विधि मैंने आपको बताया है कि वैदिक गणित में कोई भी जब हम भाग देते हैं तो हमको 3 खंड बनाना है। हमने ये 3 खंड बना दिए।
अंतिम खंड में एक अंक लिखना है अपन को, शेष में दूरी दूरी पर अंक लिख दीजिए। हमको 2 का भाग देना है। किसका भाग देना हमको? 2 का भाग देना है। 2 के भाग में वही अपने, मैं यहाँ संकेत लिख के बता रहा हूं, पहला प्रश्न है इसलिए अपने पास आप ध्यान में रखेंगे किस प्रकार मैंने इसको किया है। पहली बार 8 के अंदर 2 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है और शेष पर इसका कितना आता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि हम 2 में 8 का भाग देते हैं तो 4 बार जाता है, शेष पर हमारा क्या बच जाता है? 0। अब दोस्तों यहाँ लिखने की क्या जरूरत है? भागफल हमें पता है, बीच वाली संख्या में लिखते हैं, यानी 4 बार भाग गया और यहाँ जो शेष फल आता है वो अब यहाँ लिखना है। बस ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। भागफल शेषफल, भागफल शेषफल, भागफल शेषफल, भागफल शेषफल। जैसे ही हम तीसरे खंड में प्रवेश करेंगे तो हमारा वह शेषफल होगा, उसमें हमको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आगे अब देखिए, अब अपन को दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। दूसरा काम है हमारे पास जो नई संख्या आई है 0 और 2, 0 2, 0 2 का मतलब क्या हो गया? 2 ही हो गया। इसके अंदर ये 4 जोड़ना है, ये 4 क्या करना है हमको? जोड़ना है, अर्थात हमारी संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? 6। तीसरा काम हमको करना है कि 6 के अंदर 2 का भाग देना है। भागफल कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? वही 3 आ गया भागफल, शेषफल 0, हमारा आ गया ये 3, शेषफल 0। वही काम 0 5, चौथा काम हो गया 0 5 प्लस जो हमारा उत्तर आया है 3 बराबर कितने हो गए? 8। अब इसी 8 के अंदर अपन को जो भाग देना है, हमको क्या देना है? भाग देना है, वो देना है 5वीं बात हमारी हो गई। 8 के अंदर 2 का भाग, भागफल कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? बहुत ही सरल टॉपिक है दोस्तों, 4 0, बहुत सरल है। अपन को 19 का पहाड़ा याद नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अब ये देखिए 8 आ गया, 8 के अंदर 4 दीजिए, 0 8 प्लस 4 बराबर 12। हमारा दूसरा काम 12 के अंदर 2 का भाग देना है, भागफल 6, शेषफल 0, भाग 6 शेषफल 0। अब हम तीसरे खंड में पहुंच गए हैं तो हमें भाग देने की जरूरत नहीं। यहाँ 7 प्लस ये 6 जोड़ दिए, अर्थात हमारा आ गया 13। ये 13 जो है हमारे भाजक से क्या है? छोटा है, इसलिए हमारा भागफल हो गया, भागफल हमारा हो गया 43 46 और हमारा जो शेषफल हो गया वो हो गया है 13। दोस्तों ये कार्य करने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने दिए है कि क्या करना है। जोड़ना, भाग देना, भाग भी किसका देना? 2 का देना। अभी हम बड़ी संख्या लेके करेंगे तो इसको एक बार वापस पुनः देखिए। पहला काम क्या करना है कि भाजक के साथ में क्या जोड़ें, क्या घटाएं। जोड़ने और घटाने पर जो प्राप्त होगा वो धनात्मक या ऋणात्मक आश्लेषक होगा। ऋणात्मक आश्लेषक आता है तो हम घटाने का काम करेंगे, धनात्मक आश्लेषक आता है तो जोड़ने का काम करेंगे। इसी तरह हम इसको पूरा कर लेंगे। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन दूसरा प्रश्न एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं आपके। दोस्तों हमारे पास दूसरा उदाहरण है। अब कोई संकेत हम नहीं लिखेंगे, तुरंत आश्लेषक निकालेंगे और भाग देना शुरू करेंगे। हमारे भाजक, ये बात अपन को ध्यान में रखनी है, केवल हमारा भाजक 129, 129 में 1 जोड़ा 130। किसका भाग देना है हमको? 129 का भाग नहीं देना है, 13 का भाग देना है, केवल 13 का भाग देना है। अपन तुरंत प्रभाव से 13 का भाग दे देते हैं। एक अंक पीछे वाला अंतिम में, शेष हम दूरी दूरी पर लिख रहे हैं 34 68 95 और हम भाग देंगे अब 13 का। दोस्तों बहुत ही सरल है, कोई भारी नहीं है। 13 का पहाड़ा हमको आता है, 13 का पहाड़ा 3 में नहीं जाता, 2 अंक साथ में ले लीजिए। 34 13 एकम 13, 13 दूनी 26,
दूनी 26, 27, 28, 29, 30 और 4 34, 31, 32, 33, 34, यानी हमारे पास 8 शेष बच गया। 8 कितना हो गया? 86। 86 और 2 कितने हो गए? 86 और 2 कितने हो गए? 88। 88 में 13 का भाग गया, 13 छक 78, 13 छक 78, पीछे बच गए 10, 108 और 6 जोड़ दिया 114। 114 के अंदर भाग गया 8 बार, 13 आठी 104, 13 आठी 104, पीछे रह गए हमारे पास में और 10। 114 में से 104 के 110, 109 में 8 जोड़िए 117, 117 में 13 का भाग दीजिए 9 बार गया, हमारे पास आ गया 0। 9 और 5 14, 13 एकम 13, पीछे रह गया 1, 11 प्लस 1 अर्थात 12। ये हमारा हो गया भागफल और ये हमारा हो गया शेषफल। बताइए कितना समय लगा? कोई समय नहीं लगा, चुटकियों में आप उत्तर निकाल सकते हैं। एक इधर में यहाँ और लिख रहा हूं आपके लिए, देखिए बहुत ही सरल टॉपिक है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है, ज्यादा अपन को करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सरल से सरल टॉपिक अपन लेते हैं। अब हमको इसके अंदर 79 का पहाड़ भाग देना है। 79 का पहाड़ हमको आता नहीं है, हमने कहा 79 में 1 जोड़ा, कितने हो गए? 80 में से 0 हट गया, हमारे पास 8 रह गया। अब हम केवल 8 का भाग देना है, ये 8 का भाग देना है 4,553 में। 7 का भाग सॉरी 8 का भाग 7 में नहीं जाता, दोनों अंक ले लिए, दोनों अंक ले लिए। 8 में 72, 8 में 72, पीछे बच गए 2, 25 और 9 हो गए 34, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 32 में शेष रह गए हमारे पास में 2। हम तीसरे खंड में पहुंच गए, 23 प्लस 4 बराबर 27, अर्थात हमारा ये हो गया भागफल और ये हमारा हो गया शेषफल। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल भी आसान है। तो ये था धनात्मक आश्लेषक ज्ञात करके भागफल ज्ञात करना। अधिक से अधिक आप ट्राई करेंगे तो जरूर ये आपको भी सरल लगेगा। आज आपको पहली बार करेंगे तो इसको जरूर कठिन लग सकता है, लेकिन बार बार निरंतर अभ्यास करेंगे तो बहुत ही सरल तरीके से आप कर सकते हैं। मिनटों में उत्तर निकाल, सेकंडों में उत्तर निकाल सकते हैं। धन्यवाद।